कभी आपने सोचा है कि हम बाहर जाकर क्यों खाते हैं? ये रेहड़ी पटरी या होटल जिसके जितना बजट होता है उस हिसाब से वो उस जगह पे जाता है और क्यों जाता है? क्या रीज़न है बाहर जाने का और बाहर से खाने का? हमारे घर पे भी तो खाना बनता है। हाँ, कुछ लोगों की शायद मजबूरी होगी, जैसे पीजी में रह रहे हैं, कोई कहीं पे रह रहा है, तो उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो उनको मजबूरी होती है कहीं बाहर रेस्टोरेंट या होटल में खाने की। तो जिनकी मजबूरी नहीं होती मगर वो भी तो जाते हैं। तो वो क्या रीज़न है, हम लोग क्यों जाते हैं? हम बेसिकली इसलिए जाते हैं कि हम हमारा जो मूड अपसेट है या फिर हम थोड़ा एटमॉस्फेयर बदल जाए, थोड़ा बाहर जाएंगे तो अच्छा चटपटा खाने को मिलेगा, खाने में अलग डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। इसके लिए ही हम जाते हैं बाहर और खाते हैं। ये हर एक दूसरे बंदे की सोच होती है। जब भी बाहर निकले, यार मोमोज़ खा लिए तो बहुत बोर हो गए यार, कुछ और नया ट्राई करते हैं। नया ट्राई करने के लिए, कुछ अलग डिफरेंट ट्राई करने के लिए, इससे हमें क्या होता है, हमारा दिमाग थोड़ा सा स्थिर हो जाता है, एक मूड फ्रेश हो जाता है, उस खाने को खा के हमारा मूड फ्रेश हो जाता है। हम बेसिकली इसलिए ही जाते हैं। आज मैं इसलिए ही प्रीतमपुरा गया, थोड़ा अलग डिफरेंट ट्राई करने के लिए, और वहाँ पर मुझे एक दुकान दिखी और वहाँ पर मैंने भरमा गोलगप्पे ऑर्डर कर दिए और वो मेरे सामने परोस दिए गए। और इतने ही वाहियात, इतने ही घटिया मैंने अपने जीवन में नहीं खाए होंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर जो दिल्ली का सबसे घटिया स्ट्रीट फूड है ना, तो मैं इसी को कहूँगा। और ये दुकान है, अगर ये कोई पटरी वाला होता तो भाई सब अलग बात होती, मगर पटरी वाले जो रेहड़ी पटरी पे लगाते हैं वो इनसे हज़ार गुना बेटर बनाते हैं। और वो अपने टेस्ट के दम पे चलते हैं, अपनी मेहनत के दम पे चलते हैं। उनके जो खाने का जायका होता है वो हम लोगों को खींचता है उसकी तरफ। टेस्ट ही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हर एक फूड वेंडर के लिए। मगर इन लोगों ने शोशाबाजी में हर चीज़ों में तो पैसे खर्च कर दिए, बट टेस्ट में ज़ीरो अंडा। फिर हमने इनकी दूसरी चीज़ ट्राई करी, टिक्की ऑर्डर भी करी और राम लड्डू भी ऑर्डर करे, और दोनों ही बहुत ही बेकार थे, बिल्कुल टेस्टलेस। और राम लड्डू कब के बना रखे थे और बार बार उसको गर्म करके दिया जा रहा था। उसी तरह कभी भी ना, जो तली हुई चीज़ होती है ना, जैसे समोसे हो गए हैं, राम लड्डू हो गए, टिक्की हो गए हैं, ये सब चीज़ को ना बार बार अगर आप उसको फ्राई करोगे तो पॉइज़न में कन्वर्ट हो जाएगा। रीज़न क्या होता है? फूड पॉइजनिंग होने की दिक्कत होती है, चेस्ट में जलन हो सकती है। और वो वैसे ही हमारे साथ भी हुआ, क्योंकि ये सब चीज़ें रिपीटेड गरम कर रहे थे। क्योंकि जब भी गरम करते हैं ना कोई भी चीज़ को, तलने वाली चीज़ को, तो वो ख़राब ही हो जाती है। जैसे समोसे को अगर गरम करके दे देते हैं तेल के अंदर, तो उसका जो ऑयल होता है वो हमें बहुत हार्म करता है। वैसे भी ऑयल बहुत से वेंडरों का सही नहीं होता, मगर अगर आप सही ऑयल में भी उसको दोबारा से रीफ्राई करोगे तो वो चीज़ें ख़राब होना एकदम नॉर्मल सी चीज़ है। वो टेस्ट नहीं रहता, उसका फ्लेवर नहीं रहता, बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है। जितना भी स्वाद हो समोसा, मगर उसका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। तो उसी तरह से इसी चीज़ देख सकते हैं, हम दोबारा से गर्म करके दे रहे थे भाई साहब। हर एक चीज़ इतनी घटिया, मूड ख़राब हो गया। हम तो इतने अच्छे मूड से आए थे मगर पूरा मूड ख़राब हो गया भाई साहब। कोई एक ऐसी डिश हो जो कि उसकी सही हो, टेस्टी हो, हम स्वाद ढूंढ रहे थे। हम ये नहीं देख रहे थे कि भाई ऑयली है तो भाई ये चीज़ ख़राब हो गई है, बेकार हो गई है। नहीं, ऑयली चीज़ हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, मगर टेस्ट के दम पे टेस्ट होना चाहिए, बट टेस्ट ही नहीं था इसका। और हमारा मूड ख़राब हो गया। मैं तो उस दिन के बाद से भाई साहब, मेरे को तो ना तली हुई चीज़ों पे से विश्वास उतर गया था कि ये सब चीज़ें देख के मैंने कहा भाई साहब इतना ही गंदा कोई कैसे बना सकता है। इसने तो भाई मुझे लग रहा है कोई कोर्स वोर्स करा है इतना घटिया खाना बनाने का। क्योंकि एक नॉर्मल बंदा भी अगर पहली बार खाना बनाएगा ना, फ्राई करेगा, ये सब चीज़ें बनाएगा, वो भी इससे बेटर बना सकता है मुझे लगता है। इन्होंने तो पर्टिकुलर कोई कोर्स करके बैठे हुए हैं गंदा खाना बनाने का। भाई साहब इतना टेस्टलेस खाना, मतलब क्या ही, कुछ ना कुछ नमक ना मिर्च, ना कोई, किसी में नमक झोंक रखा है, किसी में मिर्च ज़्यादा है, किसी में तेल तेल ही भर रखा है। मतलब क्या ही है। दिल्ली में आजकल यही चल रहा है, कुछ भी बना के बेच डालो भाई साहब, बिक रहा है, चाहे वो कितना ही पुराना हो। मतलब देखो, राम लड्डू शायद दोपहर के बने होंगे और शाम तक लपेट के गर्म करके बेच रहे हैं। और टिक्की का कोई अता पता नहीं, स्वाद ही नहीं है भाई साहब। टिक्की तो चलो फ्रेश है, अभी आलू डाल के हमारे सामने बनाई थी, मगर उसमें टेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। टेस्ट होना चाहिए भाई, किसी भी चीज़ में टेस्ट होना चाहिए कि भाई तुम टिक्की खा रहे हो तो टिक्की में दही, सोड और ये सब चीज़ का फ्लेवर सही से होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए और स्वाद लगना चाहिए। भाई साहब कुछ भी नहीं। और भरमा गोलगप्पे भी ऐसी, भाई साहब दही तो भाई खिचड़ी की तरह हो रही थी, और इनकी सारी चटनियाँ भी ऐसी पानी की तरह सी थी।
जिस तरह बुराई के अंदर अच्छाई भी होती है, उसी तरह से हर बुरी चीज़ के अंदर एक अच्छी चीज़ भी होती है। तो एक अच्छी चीज़ क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ कि आपका जो छठा हुआ हरामी दोस्त है ना, उसको इस जगह पर लाइए और उसको ये सब चीज़ें खिलाइए और जी भर के खिलाइए। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वो 1 हफ़्ता क्या 1 महीने तक आपसे कुछ भी खाने की डिमांड नहीं करेगा और ये नहीं कहेगा कि भाई पार्टी दे, पार्टी दे, पार्टी दे। पार्टी के नाम से उसको नफ़रत हो जाएगी। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 1 हफ़्ते तक तो उसको खाने से नफ़रत हो जाएगी। भाई साहब, घर का चाहे बाहर का कहीं का भी खाना दिखेगा ना, तो उसको उल्टी आने को हो जाएगी। भाई साहब, इतना वाहियात खाना है। तो मेरी तरफ से तो ये खाना पूरी तरह से बर्बाद, बेकार, घटिया, वाहियात, इससे घटिया खाना मैंने अपने जीवन के अंदर नहीं खाया। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने हरामी दोस्तों को लेके आएँ और उनको खिलाएँ, जो कि आपसे हमेशा खाने पीने की उम्मीद रखते हैं और जो कि आपको कभी भी किसी मौके पे काम नहीं आते हैं। तो उन ऐसे दोस्तों को ज़रूर लाएँ और यहाँ पर खिलाएँ। मिलते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।